नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसमें हमारे एंसेस्टर्स धरती पर उतर कर आते हैं। सो आइए चेक करते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं। लेट्स स्टार्ट दिस मिनी रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी थ्रू एंजल्स कि एंजल्स के द्वारा वो मैसेजेस क्या पहुंचाना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। सो आप कोई चीज़ सोच रहे हैं अगर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कोई डिसीजन लेने के लिए आप सोच रहे हैं, तो हाँ, बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में चल रही, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो अब टाइम आया है कि आप अपने प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं या रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो आप एक नई चीज़ मांग रही है कि कोई चीज़ को एक डिफरेंट रूट से आप ज़रूर कोशिश करें। रिमेन पॉजिटिव, नेगेटिविटी ना लें और प्रयास करें कि चीज़ें अच्छी ही हों। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों, तो आप उसमें एक नए तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास ज़रूर करें। बिल्कुल कोशिश करें कि चीज़ें आगे बढ़ें। उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, प्रोसेस बिल्कुल करना पड़ेगा। लेट्स सी थ्रू डिफरेंट। आइए चेक करते हैं। टेक अ ब्रेक। बहुत मेहनत कर रहे हैं काफ़ी लोग। अब देखिए, काफ़ी एंसेस्टर्स कहते हैं कि आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है चीज़ें कैसी जा रही हैं, कैसी नहीं जा रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार ना भागें और थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लें, जिससे कि आपको आइडिया लग पाए। मन भी खराब है, मन दूषित है, मून की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो कोशिश करिए कि आप चीज़ों को अच्छा करें। और आप सोच रहे हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है, कैसे होगा, क्या होगा। सो रिमेन पॉजिटिव। देखिए, कमिंग क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। आपका समय अच्छा आ चुका है। आपके एंसेस्टर्स कहते हैं, देखिए जो समय शुरू हुआ है ना, आपके एंसेस्टर्स एक पॉजिटिविटी भी लेकर के आते हैं। और ऑफकोर्स ये कार्ड आना ही था, इसमें कोई दो राहे है ही नहीं। सो आपके एंसेस्टर्स कहते हैं कि समय अच्छा आ चुका है, आपके लिए ही हो रहा है। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। पावर। नेगेटिव बोलते हो आप बहुत, आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। देखिए, थॉट्स एंड वर्ड्स एंड एक्शंस हैव एबिलिटी टू हील और हार्म। आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप जो बोल रहे हो कितना असर डाल रहा है आपके पोटेंशियल पर। अगर आप ये सोचते हो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड आ चुका है। इट्स अप टू यू। वो ये कहते हैं कि कोशिश तो करो। आप अपनी ताकत को नजरअंदाज करते हो। एंसेस्टर्स आपकी वर्थ, आपकी खुद की वर्थ देख पा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर लोगे आप। फॉरगिव। काफ़ी लोगों ने ग्रजेस बहुत पाल रखे हैं, माफ़ी नहीं किया है, नेगेटिविटी भरी हुई है। पिछले कुछ समय से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे जिनसे रिलेटेड उन प्रोजेक्ट से जो रिलेटेड लोग रहे हैं ना, उन्होंने आपको दुख दिया है। कुछ पर्सनल लाइफ में सेटबैक्स आपने देखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में आपने सेटबैक्स देखे हैं, जिसकी वजह से आप खुद को और दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे। सो माफ़ करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप माफ़ नहीं करोगे ना, तो आगे नहीं निकल पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, जिसकी वजह से वो सारे ब्लॉकेजेस हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे थे। एक्सप्लोरेशन, आगे बढ़िए। देखिए, लव लाइफ के मैटर में भी ये बात है कि आप आगे बढ़ो, लोगों को जानो कैसे क्या होता है। स्किल अपग्रेडेशन, करियर पॉइंट ऑफ व्यू में, हर चीज़ में आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेवली ओपन एंड कनेक्ट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहोगे आगे। यहाँ एंसेस्टर्स कहते हैं कि आप सब कर लोगे। एक नया काम शुरू करने का है आपका। अभी आपको स्किल सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो एंसेस्टर्स मैसेज देते हैं कि एंसेस्टर्स आपके मैसेज देते हैं कि आप थोड़ा सा बाहरी आवरण भी देखिए कि क्या चल रहा है। मार्केट को स्टडी करना, या दोस्तों में क्या चल रहा है आपके, वो लोग क्या कर रहे हैं। और वो सब करने के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग आइसोलेशन मोड में भी चल रहे हैं। स्लो डाउन। यस। सो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप नोटिस करें कि आपके 04 की एनर्जी है, तो 4 नंबर इज लकी फॉर यू। 44 भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना। इट्स अ वार्निंग टू बी केयरफुल एंड अवॉइड एनी फर्दर इशू। पे क्लोज अटेंशन टू द पीपल इन योर लाइफ। देखिए, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ नाक के नीचे से होकर आपके निकल जाए और आपको पता भी ना चले। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं, और काफ़ी चीज़ें बुरी लगी हुई हैं आपको लोगों की, आप बोलते नहीं, और आपने माफ़ भी नहीं किया हुआ, उनके ग्रजेस पाल रखे हैं। सो उनको आप माफ़ करिए। एंसेस्टर्स बोलते हैं बहुत अच्छा समय आपका वेट कर रहा है, जो आपको पता तक नहीं है। परसिस्टेंस।
एक अच्छा दिन है और एक अपॉर्चुनिटी है जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। काफ़ी लोगों को ऐसा हो सकता है कि उसी व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना पड़े जिससे उनको चिढ़ लगती है बहुत बुरी तरीके से, या वो व्यक्ति आपसे कॉन्टैक्ट करे और बिज़नेस के चक्कर में आप, या कोई काम है जिस या प्रोजेक्ट है जिसके चक्कर में आप उसे झेल रहे हो, कोई पर्सन भी हो सकता है। अपना काम निपटाइए। इसके अलावा काफ़ी लोगों के लिए लवली पार्टनरशिप, एक नया रोमांस वेट कर रहा है। सिस्टर्स कहते हैं उसको मना मत करो। अगर एक ऑलरेडी वेट कर रहा है तो उसको मना मत करो, आप आने दीजिए उस रोमांस को। सो गुड रिलेशनशिप भी वेट हो रहा है। एंड सिस्टर्स लेकर के आए हैं कि आपको प्रेम संबंध, एक अच्छा प्रेम संबंध आपका स्थापित ज़रूर होगा। आइए कुछ हिडन एस्पेक्ट्स देखते हैं जो आपकी लाइफ में एंसेस्टर्स खोलना चाहते हैं। दे जज, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। बहुत जज करते हो, लोगों को भी जज कर रहे हो आप, और आप अपने आप को उसी सिचुएशन में, पास सिचुएशन में बार बार ले जाके पूछते हो कि अगर मैं ये कर सकता था, क्या मैंने ये क्यों नहीं किया, क्यों, क्या, वाई, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मत पूछो भाई, क्योंकि स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। आपने जो किया बहुत बेहतर किया, और अब आप सोचते हो ये सिचुएशन मेरे साथ दोबारा होगी तो मैं क्या करूँगा। तो आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे, आप बहुत तैयार कर रहे हो अपने आप को, आपको लग तो रहा है कि वो चीज़ें शायद दोबारा से रिपीट होंगी। बट द फॉरेस्ट, कुछ नहीं, आपको ये सब चीज़ें सोच सोच के ना आप एक कहते हैं ना, अंधेरे जंगल में पहुंच गए हो जिसकी कभी सुबह नहीं हो सकती। अगर सुबह होनी है तो तभी होगी जब इस फॉरेस्ट को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ने का सोचोगे, क्योंकि इसमें जंग लाया करता है वो आप ही हो। आपकी एक नेगेटिव सोच बन चुकी है जिसकी वजह से घना जंगल आपने थॉट प्रोसेस का बना लिया है। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। द मिरर, ये जो टाइम है ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन का है, आप इसे वेस्ट कर रहे हो ये सब कर करके, कुछ इन्हीं चीज़ों को सोच सोच के। कुछ नहीं हो रहा, मन को प्रभावित कर रही हैं सब चीज़ें और कुछ नहीं कर रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल पर वर्क करो, ना कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करो। लोगों को ऊपर ध्यान दो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन आपका बढ़ रहा है आगे। ये बात सच है। एंसेस्टर्स कहते हैं कंपटीशन द डिस्ट्रॉयर। यही नेगेटिव थिंकिंग, यही सब चीज़ें, यही अपने आप को जज करते रहना, पिछले व्यक्ति को सोचते रहना, पिछली चीज़ों को सोचते रहना, लोगों को सोचते रहना, यार इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, कुछ नहीं होगा। अलर्ट रहिए और उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, उस बात को छोड़ दीजिए। ये चीज़ आपको डिस्ट्रॉय कर देगी कंप्लीटली। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो आपको लगता है ना मुझे नज़र लगा रहा है, ये लगा रहा है, प्रोटेक्टिव शील्ड आ गई है। एंसेस्टर्स आए हैं तो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एक प्रोटेक्शन शील्ड भी आपके आसपास बन गई है। सो अब ऐसा नहीं रहा है कि आप जैसे पहले जैसे थे, जो चीज़ें हो रही थी वो सेम रहेगी, नहीं। अब आप मजबूत हो गए। दी सीड, एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। बी इट रोमांटिक रिलेशनशिप, बिजनेस हो, मनी हो, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई नई चीज़ की शुरुआत बिल्कुल है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यस, तो वो तो होएगी ही होएगी, जो कि आपकी एनर्जी बताते हैं कि कैसी होने वाली है। लाइए देखते हैं एंसेस्टर्स क्या एनर्जी लेकर के आए हैं आपके लिए। पाथ फाइंडर, ओके, अभी भी आप पर्पस ऑफ लाइफ या फिर कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपने बहुत सीखा है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो दूसरों के लिए एक अच्छा गार्जियन, कहते हैं ना, अच्छा गाइड बनता है, रास्ता निकालता है, वो आप बन चुके हैं। काफ़ी लोग आपसे मदद मांगने भी आएंगे। सो टाइम ने आपको बहुत कुछ सिखाया और आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। एंसेस्टर्स कहते हैं इसी मजबूती के साथ आप आगे बढ़िए, ये आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। आपका पर्पस ऑफ लाइफ भी आपको इसी से मिलेगा। आपका पर्पस ऑफ लाइफ इसी से आपको मिलेगा। रीबर्थ, अब आप एक नए व्यक्ति लेकर के उभरोगे। सब चीज़ें, एक शुरुआत एक नई होगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक अपॉर्चुनिटी हो, करियर हो। इसका अर्थ ये भी है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों की करियर या फिर एक जो जर्नी है वो चेंज होने वाली है। कुछ लाइफ में कुछ डिफरेंट होने वाला है। बटरफ्लाई की एनर्जी है और एक बहुत फैंटास्टिक चेंज, एक गुड अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है जो अभी आपको दिख नहीं रही, बट धीरे धीरे करके वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, बन रही है। काफ़ी लोगों ने अपनी एक नई जर्नी शुरू भी की है। हो सकता है आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर किए हो, नई जॉब में एंटर किए हो, बहुत अच्छा जाएगा। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है कि सब बढ़िया रहेगा और अलर्ट रहना है, सब पर पूरा भरोसा नहीं करना है। अपनी नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलिए, जो चीज़ें अच्छी हैं उनके ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिए। लास्ट कुछ कार्ड्स देख लेते हैं भगवान शंकर की तरफ से वो क्या कह रहे हैं और आपको और आपके एंसेस्टर्स के ऊपर क्या बारिश कर रहे हैं। ओके, भगवान शंकर कहते हैं डरो मत। आपको पता है काफ़ी लोगों को ये लग रहा है, वो जो चीज़ें शुरू कर रहे हैं ना उसमें कि अब डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है यार अब नई चीज़ें, अगर आप कुछ भी शुरू नहीं कर रहे हो तो जो मंथ आने वाला है ना ये कमिंग, उसी में आपको लगेगा यार पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे लॉस हो जाएगा, मुझे किसी चीज़ का डर आपको सता रहा है।
बहुत बुरी तरह। किसी को तो लाइफ एंड डेथ का भी डर सता रहा है। कुछ लोगों को कुछ मिनी डर हैं सिली से। छोड़ दो, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। काल भैरव जी, महादेव शंकर कहते हैं काल भैरव की पूजा कीजिए। महाकाल हो महाकाल है प्यारे, इनसे बड़ा कुछ नहीं है। डर के आगे जीत है। कोई ऐड नहीं कर रही हूँ मैं आपको सीधे बता रही हूँ। यस, स्वादि शक्ति, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यस, अगेन पार्टनर का कार्ड आ गया। लव इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। चीज़ें देखिए, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना बाकी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना बाकी है, और आपके अंदर इमेंस पोटेंशियल है। आप अलग हो, आपका पार्टनर है आपके साथ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आपको एक पार्टनर ज़रूर मिला होगा, या आपके पास एक मेंटल पार्टनर है। कहते हैं ना, काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, यार ये मेरा दोस्त है, या फिर कोई साथी आपका काम कर रहा होता है, वो आपका एक पार्टनर बन जाता है। सुख दुख के साथी, हम साथ हैं। सो वो है आपके साथ और वो आपका साथ ज़रूर निभाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली डिपेंड कर जाओ, वो दिख रहा है कार्ड में। बट एक न्यू पॉसिबिलिटी तो आ रही है, बहुत सारी। काफ़ी लोगों के पार्टनर भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। मैं जॉब की बात कर रही हूँ, लव रिलेशनशिप की नहीं। थर्ड आई चक्र, कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यस, ये ट्रू है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, जिसके कारण चीज़ें खराब हो रही हैं। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ना पास्ट में है, आप समझ ही नहीं पा रहे। आपको लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। काफ़ी लोग स्पिरिचुअली अलाइन बहुत हो रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। इस पितृपक्ष आपके एंसेस्टर्स आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से आप उभरिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। दैट्स ऑल फॉर द रीडिंग टुडे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के लिए और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये पितृपक्ष आपके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोल कर लाए, जो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, और इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। राम राम जी, नमस्कार, बाय बाय।